बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की हम करने जा रहे हैं, जिन पर रविवार को हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ देश भर में लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं। वो पटना से दूर दिल्ली के सियासी गलियारों में राजनीति की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय पर कुछ नहीं बोल रहे। हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे क्या हैं, वो क्यों 12 दिनों से 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ है जिससे ये मुद्दा अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। जैसे रविवार को पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठंड के दिनों में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पटना के गांधी मैदान थाने में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। आरा, दरभंगा, इनके अलावा कई और जिलों में भी विपक्षी पार्टियों ने ट्रेनें रोकी और सड़कों को जाम किया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तलब किया। बीपीएससी अध्यक्ष ने राज्यपाल को परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी दी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के साथ पूरी जानकारी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को दी। अभ्यर्थियों ने मांगों पर विचार के लिए सरकार को 48 घंटे का समय दिया है। सरकार ने अभ्यर्थियों की बात तो सुन ली, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया। दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उधर विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेरने में जुट गई है। इस खबर को आगे विस्तार देने से पहले आपको वो दृश्य दिखाना जरूरी है जब सर्द रात में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की गई और लाठियां चलाई गई। हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, तो बहुत मारा, सारे कपड़े फाड़ दिए। देख लीजिए पूरा लाठी से इस पर मारा गया। देखिए वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बाद करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। राइट टू इक्वलिटी मांग रहे, क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के बीच से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में एक अभ्यर्थी लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बीच सैल्यूट करता नजर आ रहा है। यह अभ्यर्थी वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। युवा वर्ग के लोग इस वीडियो को शेयर कर छात्र के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। उधर इस पूरे मामले में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर सवालों के घेरे में हैं। उन पर बीपीएससी छात्रों के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लग रहे हैं। प्रशांत किशोर रविवार को धरने पर बैठे बीपीएससी छात्रों के बीच पहुंचे थे। आरोप है कि लाठीचार्ज होने के बाद वो मौके से पीछे हट गए। आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का एक वीडियो जारी किया। वीडियो के जरिए प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया। ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर पर हुए प्रदर्शन के बाद गर्दनी बाग में छात्रों से मिलने पहुंचे थे। आप भी देखिए इस वीडियो के बहाने प्रशांत किशोर को लेकर क्या दावा किया गया। आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है? जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं आपसे कंबल कौन मांगा है? छात्रों और सियासी विरोधियों की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर आज प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने आकर सफाई भी दी। लेकिन यह मसला प्रशांत किशोर का नहीं है, बल्कि 3 लाख से ज्यादा बीपीएससी अभ्यर्थियों का है। इसलिए कोई भी दल इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया और सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार का बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर पटना से लेकर दिल्ली तक लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है? आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी का गैर लोकतांत्रिक मानसिकता दर्शा। आप उनके साथ बैठकर उनकी सुन लें, इसमें क्या आपका चला जाएगा? इमरजेंसी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शायद इस तरह की बर्बरता हमने ना देखी। ये छात्र आपसे मांग क्या रहे हैं? चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, हस्तक्षेप करें। स्थिरता पैदा करो। छात्रों के वो छात्र तो माध्यम है, वो बेचारे 2-3 हजार छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अगर पढ़ते तो उनका 2 दिन बर्बाद नहीं होता। 24 घंटे उन्होंने कहा है तो हम लोग कर रहे हैं, 48 घंटे ले लीजिए। न्यू ईयर भी है और 1 तारीख के अंत तक इस पर कोई ना कोई सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। बच्चे पढ़ें, सरकार अपना काम करे, वही बेहतर है। मेरे बच्चों पर केस करवाए, लाठी खिलवाए, बच्चे की गिरफ्तारी हो रही है। यह फ्रॉड किशोर को क्यों नहीं जेल में टुकड़ा? ब्लैकमेलर सौदा किया बच्चों के साथ। यहां आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ दिनों में कई बार बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है, क्योंकि 18 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाकर अभ्यर्थी पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग पूरी परीक्षा दोबारा कराने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा का दोबारा 4 जनवरी को आयोजन करवा रहा है। 13 दिसंबर को 2000 से ज्यादा पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिलहाल छात्र और आयोग दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। मामले का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। तो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा। ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही? बाकी सारी चीजों को कंसिडर किए हैं वो। बीपीएससी के स्तर पर पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा लेने का कोई योजना नहीं है, कहीं कोई योजना नहीं है। उसके स्केलिंग करके उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी छात्र इससे प्रभावित भी नहीं होगा। बीपीएससी के छात्रों को दिल्ली में रहने वाले बिहार के दूसरे छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में जेएनयू में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की गई। इस बीच बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से कराई जाए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार है कि इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बीपीएससी छात्रों की बात नहीं सुन रहे। सवाल तो बिहार के विपक्षी नेताओं से भी है, जो लाठीचार्ज के बाद नीतीश कुमार को तो घेर रहे हैं, लेकिन क्या वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के साथ खड़े हैं? विवाद को सुलझाने के लिए उनकी तरफ से अब तक क्या कोशिशें की गई हैं? ये तमाम सवाल है। ऐसा तब है जब सीएम नीतीश कुमार ने खुद छात्र आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से जुड़े और युवाओं की छात्र संघर्ष समिति में अहम भूमिका निभाई। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब वही नीतीश कुमार छात्रों की समस्या पर मौन साधे बैठे हैं। सवाल तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी बनते हैं, क्योंकि वो खुद एक छात्र नेता रहे हैं। 1973 में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और जीते। फिर जेपी आंदोलन से जुड़े और छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी भी
सवाल खड़े कर रही है। देखा जाए तो छात्रों के नाम पर अब तक सिर्फ राजनीति होती आई है। उनका दर्द सुनने की कोशिश किसी ने नहीं की। जी जान से मेहनत करने के बाद कभी छात्र को पेपर लीक वाला परिणाम मिलता है तो कभी परीक्षा ही रद्द हो जाती है। अब तो लोग व्यंग में कहने लगे हैं कि पेपर लीक मंत्रालय ही बना देना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ समय में लगातार ऐसा ही हो रहा है। अकेले बिहार की बात करें तो मार्च 2024 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मई 2024 में नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ। दिसंबर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO परीक्षा का पेपर लीक हुआ। फिर दिसंबर में ही BPSC परीक्षा पेपर लीक होने के आरोप लगे। हालांकि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में छात्र पेपर लीक के इस वायरस की मार झेल रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक 2017 से 2023 के दौरान बीते 7 सालों में अलग अलग परीक्षाओं का पेपर लीक होने से करीब 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।